सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। दबंगों ने मस्जिद में घुसकर सरेआम इमाम पर तानी बंदूक, क्षेत्र में मचा हड़कंप। मामला है प्रयागराज जनपद के करेली थाना क्षेत्र का, जहां पर अबू बकर मस्जिद के इमाम के ऊपर आज सोमवार 25 अक्टूबर को दोपहर के करीब 2 बजे कार से आए एक व्यक्ति ने इमाम के ऊपर बंदूक तान दी। मामला अबू बकर मस्जिद से सटे हुए मस्जिद के भूभाग का है, जिसमें कुछ किराएदार रहा करते हैं। 22 अक्टूबर को कुछ लोग उस भाग का वीडियो बना रहे थे। इमाम के इस बाबत पूछे जाने पर उन लोगों ने एक व्यक्ति का नाम लेते हुए कहा कि यह जमीन बिक रही है, जिस पर इमाम ने बताया कि यह मस्जिद का भाग है और इसका कोई भी भाग बिक्री के लिए नहीं है। उसके बाद से इमाम के मोबाइल पर रोज तरह तरह के कॉल आ रहे थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी। आज 25 तारीख को दोपहर के लगभग 2 बजे जोहर की नमाज पढ़ाकर इमाम अपने कमरे में थे, तभी कार सवार एक व्यक्ति आता है और इमाम को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनके ऊपर पिस्टल तान देता है, जिस पर मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों से उसकी हाथापाई भी होती है और वह अपनी पिस्टल को अपनी अंडरवियर में छुपाकर भाग जाता है। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस बाबत क्षेत्रीय लोगों ने इमाम के साथ थाना करेली में सूचना दी, जिस पर थाने की पुलिस ने आकर मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें एक व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करते दिखाई देता है और कुछ ही देर में वापस भागता हुआ दिख रहा है। मामला मस्जिद का होने की वजह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझाया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय में मस्जिद के इमाम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि पूरा तफसील से बताइए। तफसील ये है, राशिद फरीदी किसी आदमी का नाम है जिसको मैं जानता नहीं था। जुमा के दिन तकरीबन 10 बजे 11 बजे के आसपास एक आदमी पीछे मस्जिद की बिल्डिंग की वीडियो बना रहा था। वो आदमी अजनबी था मेरे लिए। मैंने उससे पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उसने कहा कि ये बिल्डिंग बिक रही है। हमने कहा कि कौन कहा कि बिल्डिंग बिक रही है, तो कह रहा कि जो है राशिद फरीदी ने। हमने कहा मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, आप तहकीक कर लीजिए क्योंकि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। तो इस बात को वो लेकर के मुद्दा बनाकर रोज़ाना मेरे पास फ़ोन करता था कि तुम जो है मेरे ख़िलाफ़ जो है अफवाह कर रहे हो कि मैं मस्जिद की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मुझको बदनाम कर रहे हो। हालांकि जो है किसी ने मुझसे कहा है तब मैं बिचवा रहा हूँ या मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं बोला जिसने कहा वो जाने, आप जाने, मुझे तो नहीं मालूम है। मैं चूँकि मस्जिद में इमामत के साथ साथ मस्जिद की देखभाल भी करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके उसको रोका। तो उसको ये बुरा लगा कि जो है मैंने क्यों रोका। इसको ले करके आज 2-3 दिन से जो है फ़ोन करके गालियाँ दे रहा था और आज सुबह से बार बार नंबर बदल बदल कर मुझे गालियाँ दे रहा था, धमकी दे रहा था, मारने की धमकी दिया जान से। फिर उसके बाद जो है ज़ोहर से पहले भी फ़ोन आया 2-3 बार नंबर बदल कर मुझे मारने की धमकी दी कि मस्जिद में आऊँगा, तुम्हारा पैर तोड़ दूँगा और तुमको जो है जेल भिजवाऊँगा, हथकड़ी लगवाऊँगा और जेल में पिटवाऊँगा। इस तरह की बहुत सारी बातें, फिर माँ बहन की गाली देना। मैंने सोचा कि बात सारी ख़त्म कर दूँगा क्योंकि किसी को तो मालूम था नहीं, मेरे तक बात महदूद थी। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाकर अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था और जो है हमारे साथ हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब भी मौजूद थे उस वक्त। तो वो आया, आने के साथ ही जो है दरवाज़े पे लात मारा। लात मारते ही गालियाँ देना शुरू कर दिया और जो है कुर्सी तोड़ दिया और रिवाल्वर जो है निकाल करके मेरे ऊपर ताना और जो है मारने की कोशिश किया। और फिर उसके बाद जो है जब हमारे चिल्लाने पर जो है मस्जिद के कुछ हजरात और जो है मेरे दोस्त लोग आसपास थे भाग करके आए, तो उसको जब पकड़ लिया और छीनना शुरू किया तो उसने रिवाल्वर को जो है अपनी चड्डी अंडरवियर में डाल लिया उसने, और फिर जो है मस्जिद से बाहर भागने लगा। वीडियो भी इसकी जो है आप लोगों के सामने जो आएगी। और इसी में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हुई और आइंदा भी उसने जो है मारने की धमकी दी है मुझे। ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि जो है आइंदा भी धमकी दे कि इस बार तो बच गए हो, अगली बार नहीं बचोगे, तुमको मैं जान से मारूंगा। इस तरह से उसने जो मुझे धमकी दिया। ठीक है, तो जो लोग ज़मीन जो थी पीछे वो ज़मीन है या मकान है, और जो मकान है क्या वो वक्फ का है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है? वो मस्जिद की प्रॉपर्टी है और उसमें बिल्डिंग जो है कमरे कुछ बने हुए हैं मस्जिद के, वो मस्जिद के यूज़ में है और वो जो है किराए पर उठा हुआ उसका किराया आता है, वो मस्जिद के इस्तेमाल में है। अब उनको ना जाने किसने कहा बेचने के लिए, ये मैं नहीं जानता हूँ कि किससे क्या बात हुई, किसने कहा बेचने के लिए। इस विषय में पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार 25 अक्टूबर की रात में लगभग 11 बजे स्थानीय पुलिस ने करेली थाना क्षेत्र निवासी राशिद अफरीदी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।